आपने होस्टिंग का भार जो निभाया, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। मैं सबसे पहले मैं सुभाष कुमार बिन्नानी राउरकेला उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मैं सभी को आज की शाम 16 अगस्त है, आज की शाम सभी को मैं दिल से नमन करता हूँ, प्यार करता हूँ। मेरे डीएक्सन परिवार, हमारे डीएक्सन परिवार सभी सदस्यों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे गुरु जो महागुरु है हमारे पशुपाल सर, रत्ना मैडम, मैं इनको दिल से प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो ज्ञान हम लोग को आज दे रहे, उसी ज्ञान के चलते हम लोग यहाँ तक पहुंचे। सब कुछ मतलब माता पिता जन्म दिए हैं, कर्म नहीं दिए हैं, रिएक्शन मिलता है, लेकिन हमारे प्रोफेसर सर, माता मैडम जी, इन्होंने जो ज्ञान की जो भंडार हमारे पास इन्होंने भर दिए हैं, आज हम लोग कहाँ जीरो से लेके यहाँ तक पहुंचे हैं। इसलिए वो मेरे लिए भगवान के रूप से आके मतलब ये सिस्टम को, ज्ञान को, सब कुछ देने के लिए, फ्री देने के लिए दिन रात मेहनत करके हम लोग को दे रहे हैं। इसलिए उनको दिल से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, पाँव छू के मैं प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर लिमसो जी जो फाउंडर है, कंपनी का निर्माता है, हमारे फाउंडर, सभी का फाउंडर है, और देश विदेश में सभी के लिए, एक गरीब परिवार के लिए, मिडिल परिवार के लिए जो समझ जाते हैं, उनको सब कुछ हो बारिश के रूप से देते हैं, धन से, हेल्थ से, सम्मान से। इसलिए इनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ऐसे व्यक्ति जो विश्व भर में एक ही कंपनी को एक साथ, एक परिवार के साथ जोड़ती है, जितने भी प्रणाम किया जाए कम पड़ जाएगा। और हमारे सिस्टम कोई से चालू होता है, फिर उड़ीसा पहुंचता है, उड़ीसा से कई दिग्गज सब रिएक्शन बिजनेस में है, उनसे मुझे मिलता है। और मेरे जो इमीडिएट ऑफलाइन जो है वो जयप्रकाश लाल जी, इन्होंने इस सिस्टम में मुझे लाने की बहुत कोशिश किया, और मैं समझ नहीं पा रहा था मैं कैसे करूं ना करूं, लेकिन वो बार बार कोशिश करते हुए मेरा पीछा नहीं छोड़े वो। फिर जब मैं इसमें आता हूँ, सिस्टम को समझता हूँ, तो तब से मैं लेके आज तक इस सिस्टम में कंटिन्यू हूँ। 2006 नवंबर से लेके आज 22 अगस्त, मतलब यहाँ तक कंटिन्यू चलते रहता है। इससे इस बीच में काफी कुछ बीता, पिछले जिंदगी काफी मैंने बिताया, और ये जो जिंदगी मैंने बिताया और कितना आसान है। इसीलिए रिएक्शन तो अगर सभी ने हीरो से हीरो होना चाहते हैं, ध्यान से आज की प्रोग्राम को सुने, ये सभी के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। पढ़ा लिखा है नहीं, कोई मतलब नहीं, सिस्टम इतना अच्छा है, यहाँ पे एजुकेशन फ्री मिलता है, सिर्फ सीखना है, बोलना है, यहाँ से सीखना है, हम जाके उसको यूटिलाइज करना है, यही हमारा धन है, यही हमारा संपत्ति, सब कुछ है, और साथ में मान सम्मान भी। रिएक्शन आने से पहले अभी संजीव गुरु जी ने बोले, मैं भी कई बार यूट्यूब चैनल पर आके मैं प्रोग्राम किया हूँ, मैं बार बार मैं आभारी हूँ। यूट्यूब चैनल पर हमारे सिस्टम के जो गुरु है, ये बार बार मुझे मिलता है यहाँ मौका, मेरे को अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैं अपनी कहानी को बोलता हूँ, रियल कहानी। काम का टाइम है, मैं एक पैसा का झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये सिस्टम हमें यही सिखाया है, सच बोलना और अपने आप पर विश्वास रखना, जो चीज हमारे गुरु ने सिखाए हैं। इसलिए हम कभी झूठ नहीं बोलता हूँ और अपने आप पर विश्वास करता हूँ, और यही लेके मैं 2006 नवंबर से सिस्टम में जुड़ जाता हूँ। जुड़ने से पहले पिछले बैग, क्योंकि आज काफी नया लोग भी होंगे, उनको सुनना चाहिए, जानना चाहिए। मैं बिन्नानी बड़े ही परिवार का हूँ, और जैसे संजीव जी ने अभी बोले थोड़ी देर पहले, कुर्सी टेबल बनाने वाले हम वही कारीगर मिस्त्री थे। जात में बिहार साइड में विश्वकर्मा बोलते हैं, शर्मा जी बोलते हैं, लेकिन उड़ीसा में महाराणा ओझा सुतार बिन्नानी टाइटल में जाने जाते
गांव में ही सिंधानी परिवार से है और मैं राउरकेला से मेरा जो ओरिजिनल घर है यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर का अंतर है। गांव में मैं पढ़ा लिखा तो हुआ ही नहीं, 4-5 क्लास में क्या हो सकता है। पिताजी हमारे गरीब परिवार में थे, हमारा घर जो कच्चा घर था, पिताजी काम करके घर चलाते थे। हम भाइयों में 3 भाई 3 बहन भी है। ये सब परिवार चलाना पिताजी के लिए बहुत मुश्किल का सामना करते, मेहनत कर करके हम लोग को रोजी रोटी करते थे। कभी कभी ऐसा भी दिन हम लोग बिताए तो खाना भी नहीं मिलता था, क्योंकि गरीबी काफी बहुत तेजी से था गरीबी। ये चीज को मतलब दिन पे दिन बिताते बिताते स्कूल में पढ़ाई कहाँ से होगी, तो वही सिलसिला में पढ़ा लिखा, क्योंकि स्कूल जाने के लिए कपड़ा चाहिए, किताब चाहिए, हर एक साधन चाहिए, वो सब नहीं था। तो ऑटोमेटिक स्कूल जो है क्लोज होने लगा, जाने लायक नहीं है। फिर हम लोग वहीं से पिताजी के साथ थोड़ा मदद करते हैं। मैं पिताजी को दिल से नमन करता हूँ, आज वो नहीं है, लेकिन हमको वो जन्म दिए हैं, इस आत्मा को इस शरीर में वो डाले हैं। इसीलिए मेरे माता भी नहीं है, मेरे पिता भी नहीं है। उस टाइम में जो गरीबी था, आज अगर वो मुझे देखते इतना गर्व से वो मतलब छीना चौड़ा करते हैं, जैसे बेटे कहाँ से कहाँ पहुंचा। जो गरीबी हम लोग झेला है, 25 साल 30 साल गरीबी झेले हम लोग। गरीबी क्या पता चला, पैसा एक पैसा का हम लोग दिन में तड़पते थे, पैसा पैसा पैसा, भोजन कैसे मिले। यही सिलसिला में मैंने सोचा कि गांव में कुछ नहीं होने वाला, राउरकेला चलते हैं, क्योंकि गांव में कुछ लोग राउरकेला में आके काम करते थे और हम लोग किताब में भी पढ़ते थे। राउरकेला एक स्टील सिटी है, एक स्टील कारखाना है और यहाँ पे दिन रात लोहा बनता है और यहाँ अच्छा रोजगार का भी भंडार है। तो वो गांव से कुछ लोग जो जाते थे, आते थे गांव, आके बताते थे राउरकेला ऐसा तैसा, हम लोग सुन के काफी प्रभावित होते थे। फिर मैं इनको बोलता हूँ मुझे भी ले चलो, फिर वहीं से सिलसिला चालू होता है और मैं राउरकेला आता हूँ 1984 पे। एक थैला हाथ में पकड़ता हूँ, एक पैंट शर्ट पहनता हूँ, बस वही है, और एक पैंट शर्ट हाथ में था, लुंगी गमछा पकड़ के चल देता हूँ राउरकेला कुछ कमाने के लिए। अपना हाथ जगन्नाथ यही ताकत लेके मेरे पिताजी यही सिखाए, मेहनत करो। बस वही मेहनत करते करते हम यहाँ पहुंचे और शुरुआत होता है राउरकेला में मेरा फर्नीचर लाइफ। एक मारवाड़ी फार्म जाता हूँ, वहीं से 18 रुपए का सेट होता है, 8 घंटा मेहनत करने का। ओवर टाइम अगर 4 घंटा करते हैं 9 रुपया, मतलब 18 9 27 रुपया, 12 घंटा मेहनत करने का। वही दिन मैंने बिताया। फिर जैसे काम चालू होता है, मैं अपना परिवार को गांव से राउरकेला लाता हूँ। एक 60 रुपया वाला किराए पे घर में ना पंखा था, कुछ था उस घर में, मेरे पास साइकिल तक भी उस टाइम में नहीं था। ये मैंने जिंदगी काटा। ऐसे करते करते चला धीरे धीरे परिवार बढ़ते गया। मेरे 2 बेटे, एक बेटी भी बना और साथ में गांव में जो भाई लोग थे, बहन की शादी, ये सब मतलब परिवार चलाना। ये जो 18 ना 27 में 27 रुपया, 12 घंटा ड्यूटी, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, मतलब दिन खत्म ही हो जाता था, हम लोग पता ही नहीं चलता था। लेकिन महीना दिन में पैसा जब आता था तो क्या है पैसा, कुछ नहीं है। फिर वही धीरे धीरे समय चला, गरीबी बढ़ा और शरीर में कमजोरी आने लगा, बीमार आने लगा। छोटा छोटा कर्जा से बड़ा कर्जा होता है, धीरे धीरे कर्ज बढ़ता है और कर्ज बढ़ के ऐसे कर्ज में पहुंचता है जो 2.5 से 3 लाख तक पहुंचता है। और शरीर में आता है डायबिटीज, प्रेशर था, हाई ब्लड प्रेशर, मैं इससे पीड़ित था। मेरे को इतना चक्कर आता था, मैं सोचूं कहाँ गिरूं, क्या करूं, मेरे परिवार को कौन चलाएगा, ये सब कई तरह का विचार मन में आया और मैं रात में सो नहीं पाया, मेरा परिवार क्या होगा, ये सब सोचते सोचते दिनचर्या मैंने बिताया। और डायबिटीज इतना आया, कमजोरी इतना करने लगा, मेरा आंख का रोशनी भी खत्म होने लगा और शरीर में चमक नहीं था। बार बार पेशाब होना, रात को पेशाब करना, मतलब 20-25 बार मेरा हालत इतना खराब था। आवाज में भी दम नहीं था, आवाज भी बैठने लगा। ये सब में मुझे खुद मतलब महसूस किया, ये 80% जो है शरीर खत्म हुआ। मैं इसीलिए सबको दोस्तों
वहीं से मेरे को मिलता है डीएक्सन। यही फर्नीचर काम करते करते ये राउरकेला का कोयल नगर जगदा है, वहीं पे जाता हूँ। एक लेडीज ने घर में अपना रख के प्रोडक्ट कुछ लोगों को देते थे। मेरे को शरीर को देख के बोले कि आपको इतना कमजोर, मेरा डायबिटीज है, हाई प्रेशर है। तो वही मेरे को शुरुआत करते हैं डीएक्सन, आरजीजीएल, स्पारुलिना और शुगर फ्री कॉफी। ये जैसे देते हैं बोला इसको खाइए, आपको अच्छा लगने लगेगा। मैं तुरंत इसको रिसीव करता हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं करता हूँ कितना दिन खाना है, क्या खाना है, महंगा है, कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे शरीर में इतना कमजोर आ चुका था, तो लगा मुझे कि ये शरीर खत्म है, ये ज्यादा दिन नहीं बचेगा। मेरे परिवार को कौन देखेगा, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, मेरा लोन कैसे चुकाऊं, मैं बेटा बेटी का शादी कैसे करूं, ये सब मेरा विचार था। चलिए मैं अच्छा हो जाऊं, मैं अपना परिवार को पालूं, यही सोच के मैं डीएक्सन प्रोडक्ट को अमृत सोच के इसको मैंने यूज किया और लाके खाने लगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब से मैंने इस्तेमाल किया हफ्ता 15 दिन का अंदर में ऐसे मुझे महसूस हुआ, ये लगता कि मेरे शरीर में अमृत जा रहा है और धीरे 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 शक्ति मुझे मिलता है, ताकत मिलता है और कमजोरी धीरे धीरे दूर होता है। मैं इसको कंटिन्यू 6 से 7 महीना तक यूज करता हूँ। ये मार्केटिंग, नेटवर्क करना, पैसा कमाना ये मेरा लक्ष्य नहीं था। मेरा एक ही लक्ष्य था, मैं इसको खा के कैसे अच्छा हो जाऊं। तो यही हुआ 6 से 7 महीने के बाद कि मुझे लगा कि मैं 100% हेल्दी हूँ, 100% स्वस्थ हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं आगे महीना मैं अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराया, लगभग 70 से ऊपर मैंने ब्लड टेस्ट किया था। आप देख के पूरा ताजुब हो गए। इस उम्र में मैं 18-20 साल का जो डायबिटीज मेरा शरीर में था, मुझे लगा कि क्या क्या प्रॉब्लम इसमें हो सकता है। एक आजकल इंटरनेट जरिए से आके घर में ब्लड ले जाते हैं और वो अपना रिपोर्ट व्हाट्सएप में भेज देते हैं। ये कराची में बहुत अच्छा खुला है, ये भारत के लिए सब जगह में ये खोल के कम पैसा में 860 रुपया के अंदर में 70 के आसपास वो टेस्ट करके मेरे पास भेज दिया। और उस टेस्ट रिपोर्ट देखे मुझे इतना खुश लगा कि ज्ञानोरमा प्रोडक्ट, डॉक्टर लीम, ये जो प्रोडक्ट जो बोलते हैं रियल में काम करता है। आज मेरे शरीर में सब कुछ कंट्रोल में है, बैलेंस में है, मेरा क्रेटिनाइन भी ठीक है, हार्ट की स्थिति ठीक है, हेमोग्लोबिन 14 ग्राम से ऊपर है, मेरा जो कैल्शियम मात्रा ठीक है, अल्कलाइन शरीर है, सब कुछ मतलब बैलेंस में करके रखा है डीएक्सन। ये कंटिन्यू 18 साल का जो रिजल्ट खुद में मैं इस चैलेंज के साथ लोगों को बोलता हूँ, मैं डायबिटीज का कोई दवा नहीं खाता हूँ, ना मुझे इंसुलिन चलता है। और मेरा शरीर में देखिए जो ये लाइटिंग नहीं था, चमक नहीं था, आवाज नहीं था, आज मुझे 63 खत्म होके 64 आने वाला है। आज डीएक्सन सिर्फ मतलब पैसा तो देता ही है, लेकिन साथ में हेल्थ की जो ताजापन करता है, ये सबसे बड़ा। लेकिन आज का दिन में लोग क्या करते हैं, दिन काट रहे हैं। डायबिटीज हो गया, दवाई खा के दिन काट रहे हैं, आज काटो, काल काटो, परसों काटो, दवाई खाते रहो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, आंख का रोशनी नहीं है, आवाज नहीं है, इतना सारा कठिनाई का सामना करके मेरे साथ में तो कई लोग आज नहीं है, देहांत हो चुके हैं डायबिटीज से। लेकिन मैं एक अच्छा स्थिति पर पहुंचा हूँ। मुझे अभी पूरा यंग जैसे मैं महसूस करता हूँ। मैं 12 घंटा 18 घंटा मेहनत भी कर सकता हूँ। अभी 63 साल में भी मुझे कोई कमी महसूस नहीं होता है। रिपोर्ट को देख के मुझे बहुत खुश लगा। मेरा क्रेटिनाइन है 0.84 है, ये सब भी देख के मुझे इतना अच्छा लगा। हम लोग पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से संकेत होता है, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है वहाँ लाल अक्षर में लिखता है। बाकी मैं कहीं देखा है सलाहकार को, बोले कि आपका बॉडी 100% ठीक है, सिर्फ विटामिन डी की थोड़ा कमी था। विटामिन डी अभी लेना है, धूप में बैठेंगे वो भी फ्री मिलता है, क्योंकि धूप में हम लोग कम बैठते हैं, इसको भी फुल फ्री करता है। मैं इसलिए दोस्तों बोलता हूँ डीएक्सन का ऊपर विश्वास होना जरूरी है। ये 18 साल का डायबिटीज
300 से ऊपर डायबिटीज था, 300 से ऊपर खाली पेट में, ब्लड प्रेशर बीपी इतना हाई रहता था। मैं टेनोरबिन 50 मुझे याद है, वो दवाई खाते थे फिर भी चक्कर आते रहता था, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई था। ये सब जो चक्कर आना, नींद नहीं आना, काफी कठिनाई मेरे शरीर में था। लेकिन आज ये सब कुछ भी नहीं। कितना चेंजेस किया है कि 18 साल के अंदर में रिएक्शन के प्रोडक्ट। फिर मैं इसमें जुड़ता हूँ कैसे, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। इस बीच में ये 18 साल की जो कहानी है, 18 साल पहले मेरा शरीर क्या था, आज मैं आपके सामने हूँ। 18 साल पहले वाला मेरा फोटो भी कुछ है, आप देखेंगे लगता है कि कोई कंगाल है, भिखारी जैसा मेरा शरीर था, ऐसा स्थिति मेरे हाथ में था। लेकिन आज सब कुछ बदल के रखा है डीएक्सन। मुझे आज इतना गर्व होता है, मुझे इतना खुशी मुझे होता है। मैं अच्छे लोगों से बात करता हूँ, अच्छे लोगों से मैं मिलता हूँ। मैं मीटिंग जब करता हूँ, मेरे मीटिंग को कितने लोग सुनते हैं, आज भी यूट्यूब चैनल पर कितने लोग सुनते रहते हैं, बार बार सुनते रहते हैं। ये सब कुछ डीएक्सन के चलते मुझे मिला है। डीएक्सन 2006 नवंबर में जुड़ता हूँ। मैं जुड़ने से पहले मुझे कई बार जयप्रकाश जी ने मुझे मीटिंग बोलते थे, मीटिंग आओ, मीटिंग देखो, इसमें अगर पैसा कमाना है तो मीटिंग आओ। लेकिन हम क्या करते थे, मीटिंग नहीं आते थे। मीटिंग में क्या करना है क्या नहीं करना, अपना काम सही है। ये एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग और दूसरी चीज है कि हम लोग पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, इसको कैसे करें, ये समाज की बात था। लेकिन वो लोन में गिरते थे और गरीबी में चलते थे। बहुत बार बोलने के बाद में मुझे लगा कि चलो एक बार देखते हैं मीटिंग क्या होता है, देखते हैं क्या है। एक बार मीटिंग राउरकेला होटल सुख सागर में मीटिंग था। उस मीटिंग हॉल में 70 लोग बैठे थे और 70 में से हम भी एक थे। और 70 लोग आज सिस्टम में 69 लोग इसमें नहीं है, हम ही अकेले बच्चे हैं। और आज कहां से कहां यहाँ तक पहुंचा दिया उस मीटिंग का सारांश क्या था, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा सभी को, क्योंकि समय आपका कीमती है। जब महाभारत चलता है, महाभारत का जो सीरियल चलता है, वही में शुरुआत होता है समय का चक्र जो घूमता है, समय। और मीटिंग में भी समय के बारे में बोल रहे थे जयप्रकाश। क्या बोल रहे थे, यहाँ बैठे हुए लोगों का आयु कितना है, उम्र कितना हो चुका है और कितने दिन जब करना है, जब कब से चालू किया, ये 3 क्वेश्चन था। जब कब से चालू किया, अभी बैठे हुए लोगों का उम्र कितना है और आपका रिटायरमेंट कब है, मतलब इसके बाद जब करना बंद हो जाता है, शरीर रिटायरमेंट हो जाता है। ये 3 क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन आया, आपके जो जितने समय आपने दिया, जितने समय आपने जॉब किया, जितने समय आपने सर्विस किया, आज की स्थिति में आपके हाथ में बैंक बैलेंस क्या है और आने वाला समय में जो शेष जिंदगी आपका बच्चा है उसमें आपका खर्च क्या है, बजट क्या है और आप अभी कितना बैंक बैलेंस आपके पास है, आप बताने की जरूरत नहीं है, खुद से पूछ। अगर आप जॉब सेक्टर में रहते हुए ये आपका आने वाला बजट को फुलफिल करता है, तभी वो जॉब करिए, तो डीएक्सन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इसे तो होगा ही नहीं, सिर्फ 2 साल डीएक्सन करके देख लो, सारे जिंदगी को बदल के रख देगा। ये था मीटिंग का सारांश। और मुझे इतना करंट जैसे लगा, मीटिंग में करंट तक लगा इतना, क्योंकि मैंने 26 साल मार्केट में समय दिया। मेरे पास बैंक बैलेंस क्या है, 3 लाख की लोन। और बच्चा कितना, उस मीटिंग में हम जब बैठे थे उस टाइम में मेरे को 46 साल भी हो रहा था, 46